कहानी की शुरुआत जापान में 950 साल पहले से हुई। उस एरा में समुराई को वॉर ऑफ गॉड समझा जाता था। समुराई अपनी स्ट्रेंथ के लिए फेमस थे, लेकिन 1878 में सब कुछ बदल गया। जापान मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ा और समुराई की जगह अब सोल्जर्स ने ले ली। कुछ समुराई को ये बदलाव अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विद्रोही बन के अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की। गवर्नमेंट ने उन सबसे पीछा छुड़वाने के लिए ओपन फायरिंग करवाई। जो समुराई जापानीज रिजीम के आगे नहीं झुकेगा वो मारा जाएगा। 10 साल बाद शुजीरो नाम के आदमी को दिखाते हैं। शुजीरो समुराई था। वो वॉर में किसी तरीके से बच निकला था। टाइम बदल गया था। मॉडर्नाइजेशन की वजह से शुजीरो और उसकी फैमिली को हद से ज्यादा गरीबी देखनी पड़ रही थी। पहले शुजीरो की फैमिली को जापान की स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई फैमिली माना जाता था, पर अब उसकी फैमिली बहुत बुरी कंडीशन में जी रही है। तंगी में और आटा गीला हो गया, क्योंकि समुराई की बीवी और बेटी दोनों ही बीमारी से जूझ रहे थे। जापान में उस समय कोलोरा महामारी चल रही थी। आधे से ज्यादा लोग बीमार थे और उनमें से बहुत से तो मर भी गए थे। अपनी बेटी को दवाई दिलाने के लिए शुजीरो ने अपना बचा हुआ कीमती सामान भी बेचने का सोच लिया। वैसे उसके पास कीमती कहलाने लायक कोई सामान था नहीं, सिवाय उसकी कटाना को छोड़ के। कटाना वो तलवार थी जिसकी समुराई बहुत इज्जत करते थे, लेकिन मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी, जिसके चलते उसे अब अपनी कटाना बेचनी पड़ेगी। शुजीरो के सामने पिछली कई यादें आ गई। 10 साल पहले उसके सामने कितने सारे समुराई मारे गए थे। आदमी उस ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं आ पाया। अब शुजीरो पॉन शॉप में कटाना लेकर आ गया। मुझे उम्मीद है कि इस तलवार के मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, जिससे मैं अपनी बीवी और बेटी के लिए दवाई खरीद सकूं। हालांकि दुकान वाले आदमी ने तलवार लेने से मना कर दिया। भले ही तलवार लेजेंडरी ब्लेड है, पर इस नए जमाने में तलवार का कोई मोल नहीं। इसे रखना भी इलीगल है। शुजीरो ओनर से बार बार कह रहा, मेरे पास और कुछ नहीं है, मुझे अपनी बेटी के लिए दवाई लानी है, प्लीज़ ये तलवार ले लो। ओनर ने तलवार लेने से मना कर दिया। उसने दूसरी तरह से शुजीरो की मदद की। आदमी ने शुजीरो को नमक, चीनी और चावल दे दिए। इसे ले जाओ और अपनी फैमिली को खाना खिलाओ। शुजीरो निराश होकर घर जाने लगा। मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। रास्ते में उसकी नज़र एक ग्रुप पर पड़ती है। एक पोस्टर छपा हुआ था जिसमें फॉर्मर समुराई को एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया जा रहा था। जीतने वालों को 1 लाख येन मिलेंगे। शुजीरो अपनी बीवी को पोस्टर दिखाने के लिए घर आया। उसे नहीं पता था कि उसके कुछ करने से पहले ही उसकी बेटी दुनिया छोड़ के जा चुकी है। अब सब कुछ बदल गया। शुजीरो अपनी बेटी को खो के पूरी तरीके से टूट गया था। उसने कसम खाई कि मैं अपनी बीवी और दूसरे बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। दिन बीते और समुराई कंपटीशन का दिन आ गया। शुजीरो टेंपल गया। सारे पार्टिसिपेंट्स टेंपल में ही मौजूद थे। शुजीरो के जैसे कई सारे बंदे कंपटीशन जीतने की भावना से आ रखे थे। होस्ट इंजू ने स्टेज पे आके रूल समझाने से पहले कहा, मैं सबको पहले ही बता रहा हूँ, जिसे कंपटीशन से वापस जाना है वो अभी चला जाए। रूल समझाने के बाद कोई भी वापस नहीं जा सकता। सबकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। एंजू ने फिर विनिंग प्राइज दिखा के लोगों की आंखें चमका दी। पार्टिसिपेंट्स को अब किसी भी हाल में जीत के पैसे चाहिए थे। एंजू ने 30 तक गिनती गिनी। अभी तुम्हारे पास टाइम है, सोच लो। 20 तक काउंटडाउन आते आते लोगों में भगदड़ मच गई और भीड़ में से एक पुलिस वाला निकल के बाहर आया। ये कंपटीशन इलीगल है, मैं ऑर्गेनाइजर को अरेस्ट करने आया हूँ। एंजो हंसने लगा। पुलिस वाले को गुस्सा आ गया। फिर कटाना लिए सिक्योरिटी गार्ड ने पल भर में ही पुलिस वाले को जान से मार दिया। ये देखकर पार्टिसिपेंट्स के तो तोते उड़ गए। फिर एंजो ने पूरा काउंटडाउन किया। एक भी पार्टिसिपेंट वापस नहीं गया। कॉम्पिटिटर्स ने अपना नाम रजिस्टर कराया। उन्हें एक नेकलेस दिया गया। एंजो ने फिर सबको कॉम्पिटिशन का नाम कोडुकू बताया। एक ब्रूटल रेस शुरू होगी। रेस जापान के टोक्यो शहर तक होगी। जो आखिर तक पहुंच जाएगा वही विनर होगा। रेस में ट्विस्ट ये है कि पार्टिसिपेंट्स को बीच बीच में चेक पॉइंट्स मिलेंगे। उन्हें दूसरे पार्टिसिपेंट्स से नेकलेस लेकर अपने पॉइंट बढ़ाने हैं। नेकलेस चुराने का एक ही तरीका था, पार्टिसिपेंट्स को जान से मारना। किसी को भी गेम छोड़ के भागने की परमिशन नहीं है। एक नेकलेस से 1 पॉइंट मिलेगा और नेकलेस निकलने के 10 सेकंड बाद पार्टिसिपेंट को कंपटीशन से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। किसी ने रूल्स तोड़े तो उसे भी गेम से निकाल दिया जाएगा। कुछ लोग डर के भागने लगे, लेकिन तभी उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने शूट करना शुरू कर दिया। एंजो बोला, मैंने सबको पहले ही भागने का एक चांस दिया था,
अब कोई वापस नहीं जा सकता। टेम्पल से बाहर निकलने के लिए तुम्हें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। टोक्यो जाके कंपटीशन कंप्लीट करने के लिए उन्हें 30 पॉइंट चाहिए थे। पॉइंट कैसे कलेक्ट करने हैं ये उन पे डिपेंड करता है। गेम में अब वायलेंस शुरू हो गया। कॉम्पिटिटर एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए थे। उन्हें किसी भी तरह बस नेकलेस चाहिए था। शुजीरो 1 मिनट के लिए फ्रीज हो गया। इतना शोर देख के उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो गया। शुजीरो को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ में वो अपनी तलवार बाहर कैसे निकालेगा, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो अपनी दोनों तलवारों में से कोई सी तलवार भी बाहर नहीं निकालेगा। तभी शुजीरो का ध्यान सामने खड़ी बच्ची पर गया। इसका नाम था फैना। फैना डरी हुई लग रही थी। बच्ची को देख के शुजीरो को अपनी बेटी की याद आ गई। उसने फिर फैना को बचाने के लिए लोगों से लड़ाई की। भीड़ में एक समुराय सबसे पहले निकल गया और टेम्पल के आखिर तक पहुंच गया। इसका नाम है यूकियो। यूकियो पैलेस का गार्डियन था। उसने अपनी आइडेंटिटी बता दी और फिर यूकियो को अगले चेक पॉइंट पे जाने की परमिशन मिल गई। यूकियो टेम्पल से जाने वाला पहला बंदा था। शुजीरो ने फैना की हेल्प की। उसने बच्ची को सेफ जगह पर भेजा। शुजीरो की पूरी कोशिश थी कि फैना अरीना से जिंदा बच के निकल जाए। आसपास के लोग बिना डर के किसी को मारे जा रहे थे। सिचुएशन काफी डरावनी और टेंस थी। कॉम्पिटिटर से बचने के लिए शुजीरो फैना के साथ पास वाले घर में छिप गया। उन्हें लगा कि दोनों अब सेफ है, पर थोड़ी देर में किसी को पता लग गया कि शुजीरो बच्ची के साथ यहाँ पे छुपा हुआ है। अब शुजीरो को फाइनली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फाइट हो रही थी। एक दूसरे पार्टिसिपेंट क्योजिन ने पीछे से अटैक कर दिया। क्यूजिन ने एक टैग शुजीरो को दे दिया, क्योंकि क्यूजिन ने देखा था कि शुजीरो ने बच्ची को बचाने के लिए अपना टैग उसे दे दिया था। क्यूजिन शुजीरो को समझ रहा था, तुम्हें इस कंपटीशन में सरवाइव करना है तो याद करो तुम कौन हो। तुम एक जंग के महारथी हो, ये बात याद रखना। शुजीरो ने क्यूजिन की एडवाइस इग्नोर कर दी और फिर आदमी फैना को लेकर एग्जिट की तरफ चला गया। दोनों के पास बाहर निकलने के लिए 2-2 पॉइंट थे। अफसोस गेट पे एक और बड़ी मुश्किल उनका वेट कर रही थी। शुजीरो को गेट पे बड़ा सा आदमी तलवार लिए दिख गया। आदमी ने शुजीरो पर अटैक कर दिया। शुजीरो ने बिना तलवार उठाए हट्टे खट्टे बंदे को हरा दिया। शुजीरो और फैना फिर सेफ्टी से टेम्पल से बाहर आ जाते हैं। बैटलफील्ड से कई मीलों दूर 4 जैपनीज आदमी कंपटीशन देख के मजे ले रहे थे। जैसे ही गेम से कोई पार्टिसिपेंट जा रहा, इन चारों को तुरंत अपडेट्स मिल रही। 290 पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 190 लोग बचे थे। ये चारों अमीर लोग हैं। कोडुकू गेम इन्हीं की फंडिंग की वजह से चल रहा है। इनका रोल बस इतना है कि बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए मजे लो और सामने मर रहे समुराई को देखो। टेम्पल के बाहर अब शुजीरो को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। बुकोतु नाम के बंदे ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं 10 साल से इस मूवमेंट का वेट कर रहा हूँ। बस किसी तरह 10 साल पहले हुई फाइट को मैं खत्म करना चाहता हूँ। तेज बारिश में शुजीरो और बोकुतु की लड़ाई होने लगी। शुजीरो सही से लड़ नहीं पा रहा था। उसे पास्ट के ट्रॉमा याद आ रहे थे। शुजीरो को खुद पे डाउट था कि मैं सही से शायद पहले की तरह नहीं लड़ सकता। एक पॉइंट पर बुकोतु शुजीरो की तलवार पर था, लेकिन आदमी के ट्रॉमा ने उसे बुकोतु को मारने से रोक दिया। बुकोतु फिर शुजीरो को ओवरपावर करने लगा कि तभी फैना ने आके शुजीरो को बचा लिया और लड़की उसे अपने साथ भगा के ले गई। शुजीरो और फैना फिर कहीं रुक के रेस्ट करते हैं। शुजीरो का प्लान था कि वो इस खतरनाक कंपटीशन से बच्ची को कहीं दूर ले जाएगा। फैना ने कहीं भी जाने से मना कर दिया। मुझे भी आपकी तरह कंपटीशन जीत के पैसे कमाने हैं। फैना ने अपनी कहानी बताई। मैं और मेरी माँ जिस गांव में रहते हैं वहाँ के लोगों को कोलेरा हो गया है। गांव के लीडर और हमने मिलकर सोचा कि हम उन सब का इलाज करवाएंगे। फिर मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। वो दुनिया में नहीं रही। उन्हें बचाने के लिए मैंने भीख तक मांगी, लेकिन मुझे किसी ने एक चवन्नी भी नहीं दी। मेरी माँ बहुत बीमार है। वो दुनिया से कभी भी टपक सकती है। उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। उसके लिए मैंने भीख तक मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं हार मानने वाली थी कि तभी मुझे कंपटीशन का पोस्टर मिला, इसलिए मुझे भी विनिंग मनी जीतनी है। एकदम से क्योजिन आ गया। उसने शुजीरो को पहचान लिया। तुम वर्ल्ड लीजेंड शुजीरो हो ना? तुम्हें लोग काकुशी के नाम से भी जानते हैं, द रीपर ऑफ द सोल्स। क्योजिन कह रहा कि तुम फोर्सेस ज्वाइन करके इस कंपटीशन से बच के निकल जाओ। दोनों की भलाई इसी में होगी। ये टूर्नामेंट कोई नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं है। कोई पावरफुल बंदा या ग्रुप है जो ये सब कर रहे हैं। असल में वे समुराइज को खत्म करना चाहते हैं। 290 प्रतियोगी ने हिस्सा लिया। उन्हें जीतने के लिए 30 पॉइंट चाहिए।
मैथ एकदम क्लियर है कि लास्ट में सिर्फ कुछ ही बंदे जा पाएंगे। जंग के मैदान से दूर जापान के डिफेंस मिनिस्टर हाई रैंकिंग ऑफिशियल से मिलते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से कंपटीशन फॉरेन फोर्सेस करवा रही है ताकि बचे हुए समुराइज को डिवाइड किया जा सके। समुराइज को नहीं पता कि कंपटीशन में से कोई एक ही जीत सकता है, बाकी सबका खेल खत्म होना तो तय है। अगली सुबह शुजिरो और फैना नेक्स्ट चेक पॉइंट की तरफ चल पड़े। आगे उन्हें डरे हुए कॉम्पिटिटर्स का एक ग्रुप मिला। हम सब बस अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए कंपटीशन में आए थे, हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं था, पर रूल्स तो रूल्स है। ये कहते हुए ग्रुप ने अपना नेकलेस उतार दिया। 10 सेकंड से ज्यादा कोई टाइम लगाएगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ग्रुप को फोर्स ने बुरी तरीके से शूट करके खत्म कर दिया। ये सब देख के शुजिरो को पास्ट की जंग वाली मेमोरी याद आ गई। फिर फोर्स शुजिरो की तरफ बढ़ी और शुजिरो ने एक एक करके सारे ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया। उसे बंदूकों का भी डर नहीं था। इधर बुकुतो वायलेंट तरीके से रेस में आगे बढ़ता जा रहा था। उसने बहुत सारे सिविलियंस को भी जान से मार दिया था। बुकुतो एक और आदमी को मारने वाला था कि तभी प्लेस का गार्जियन लेजेंडरी फाइटर यूक्यो आ गया। दोनों योद्धा आपस में लड़ने लगे। यूक्यो ने स्किलफुल तरीके से लड़ाई की, वहीं बुकुतो ने ब्रूटैलिटी दिखाई। लड़ाई अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन एंड में बुकुतो ने यूक्यो का सर तन से जुदा कर दिया। इधर फैना और शुजिरो माउंटेन वाले रास्ते की तरफ से अगले चेक पॉइंट पे जा रहे थे। बच्ची के मन में सवाल आया कि शुजिरो, तुम्हें काकुशी द रीपर ऑफ सोल्स का टाइटल कैसे मिला? शुजिरो का पास्ट बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। नहीं, उसका बवासीर तो ठीक हो गया था, लेकिन उसके अलावा भी उसका पास्ट काफी पेनफुल था। उसने बताया कि मेरा बचपन कठिन था। हम 7 एडॉप्टेड भाई बहन थे। हम सब कियाची नाम के स्कूल में जाते थे। सबने वहीं से स्वॉर्ड चलाना सीखा। हम सब अनाथ थे। हमें समुराई मास्टर ने अडॉप्ट करके तलवारबाजी सिखाई। जब हम बड़े हुए तो मास्टर ने एक सच बताया कि हम भाई बहनों में से कोई एक ही डोजो का असली वारिस बनेगा। डोजो को पाने के लिए हमें अपना खून बहाना था। बेसिकली एक दूसरे को मारकर डोजो को अपने नाम करना। हमें मास्टर ने ऑर्डर दिया कि तुम लोग आपस में लड़ो। भाई बहन ये सुन के टूट चुके थे। रुआ ने सबसे भाग जाने को कहा, नहीं हम कहीं नहीं जा सकते। अगर ये लोग भाग भी गए तो एक गेंटोसाई नाम का हंटर, जिसे कोई नहीं रोक सकता, वो पूरी जिंदगी इनका पीछा करेगा और इन्हें ढूंढ के मार देगा। सबसे बड़ा लड़का शुजिरो अपनी फैमिली को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था, तो उसने भागने का सोच लिया। भले ही उसके पीछे पूरी जिंदगी गेंटोसाई पड़ा रहे, पर वो इस जगह पे नहीं रुका। उस वक्त शुजिरो बच गया। समुराई की दुनिया में उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं बना। यहाँ तक कि गेंटोसाई के आदमी भी शुजिरो से डरते थे। उसके नाम के बहुत सारे लीजेंड चलते थे और इसी तरीके से शुजिरो का नाम बहुत ज्यादा फैल गया और उसे कुकुशी का टाइटल मिल गया, यानी कि रीपर ऑफ सोल्स, जिसका काम है सिर्फ लोगों को मारना। प्रेजेंट में 4 जापानीज आदमी जो कोडुको को सपोर्ट कर रहे थे, सब हिडन लोकेशन पर आ गए। सबने देखा कि कितने कॉम्पिटिटर बचे हैं। फिर उन्होंने बंदों पर बैट लगाई इस चीज पर कि कौन अगले चेक पॉइंट तक पहुंच पाएगा। फैना और शुजिरो जंगल में आ जाते हैं। वहां दूसरे कॉम्पिटिटर ने फैना को देख लिया। सबके लिए बच्ची एक इजी टारगेट थी, तो शुजिरो ने फैना से वादा किया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आदमी ने कैडी लड़ाई लड़ी। शुजिरो के सामने अचानक से एक जाना पहचाना फेस आ गया। इसका नाम था इरोहा। इरोहा शुजिरो की डोजो सिस्टर थी। इरोहा के लिए उसका भाई डरपोक आदमी था। वो फैमिली को मरने के लिए छोड़ के भाग गया था। भाई बहन लड़ रहे, इसी बीच एक और ग्रुप ने इन सब पे तीरों की बौछार कर दी। शुजिरो, फैना और इरोहा को सिचुएशन से बचने के लिए साथ में भागना पड़ा। सामने से एक वॉरियर आ गया। इसका नाम है कोचा। कोचा ने लड़ने की जगह शुजिरो की साइड से सामने वाले अटैकर्स पर तीर बरसाना शुरू कर दिया। वो बहुत ही माहिर आर्चर था। उसका निशाना एकदम सटीक था। कोचा ने बताया, हमारी ट्राइब में किसी बच्चे को मारना पाप है और जो बच्चों की हिफाजत करते हैं उन्हें सेक्रेड माना जाता है। फैना जब तक शुजिरो के साथ रहेगी तब तक कोचा उन पे हमला नहीं करेगा। शुजिरो ने मरे हुए बंदों के नेकलेस निकाल के फैना और इरोहा के साथ शेयर किए। शुजिरो ने फिर अपनी बहन से पूछा, क्या तुम बदला लेना चाहती हो? हाँ, मुझे बदला लेना है। ठीक है, टोक्यो मतलब हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाके तुम मुझसे बदला ले सकती हो। जर्नी आगे बढ़ी और शुजिरो, फैना और इरोहा सेकंड चेक पॉइंट पे आ गए। गार्ड ने नेकलेस चेक करके उन्हें रेड नेकलेस दिए। एक रेड नेकलेस मतलब 3 पॉइंट।
शुजीरो ने गार्ड से सवाल किया कि इस कंपटीशन को क्यों कराया जा रहा है, तो गार्ड ने मुंह पे ताला लगा लिया और हंसते हुए ये कहा कि तुम्हें और इरोहा को तो पता होगा कि कोडुको का असली मतलब क्या है। अब इरोहा, शिजुरो और फैना ने चेक पॉइंट पार कर लिया। उन्हें आगे जाके क्योजिन मिला। क्योजिन ने बिना टाइम वेस्ट किए शुजीरो से पूछा कि बताओ कोडुको क्या है। तो शुजीरो ने बताया कोडुको मतलब 3 इंसेक्ट्स जो एक बहुत सारे इंसेक्ट्स के बीच एक जार में रहते हैं। सरवाइव करने के लिए सब आपस में लड़ते हैं और अंत में बस एक स्ट्रॉन्ग इंसेक्ट बच पाता है। यही इस टूर्नामेंट का असली नेचर है। आखिर में बस एक विनर होगा, बाकी सब मर जाएंगे। क्योजिन ने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो क्या तुम उन लोगों को मार दोगे जिन्हें तुम अभी तक अपने साथ लेकर चल रहे हो? मैं रूल्स की परवाह नहीं करता। अगर बात मेरे लोगों को बचाने की आएगी तो मैं रूल्स तोड़ के सबको बचा लूंगा। क्योजिन सवालों के जवाब सुन के शांत हो गया। शायद शुजीरो किसी बड़े राज से पर्दा हटाने वाला है। रात में शुजीरो हिम्मत करके अपनी बहन के पास आया। मुझे माफ कर दो बहन, मैं सालों पहले डोजो में तुम्हें अकेला छोड़ के आ गया। मैं डर के नहीं भागा था, मैं बस अपने भाई बहन को एक दूसरे से लड़ता मरता नहीं देख सकता था। इरोहा ने बताया कि उस रात तुम्हारे जाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाई उसने मास्टर से फाइट की ताकि बाकी सारे सिबलिंग्स को भागने के लिए टाइम मिल सके। गेंटोसाई से बचने के लिए सब अलग अलग डायरेक्शन में भागे। तब से ही हमारी फैमिली अलग हो गई। शुजीरो ने माफी मांगी पर लड़की ने उसे माफ नहीं किया। जंगल में कहीं एक कॉम्पिटिटर ग्रुप प्लान बना रहा था, तभी उनके पास एक बुढ़ा आदमी आया। मुझे बताओ कि शुजीरो और उसके भाई बहन कहाँ पे है? इस आदमी का नाम है गेंटोसाई। आदमी ने सेकंड से पहले सारे कॉम्पिटिटर्स को मार गिराया। गेंटोसाई दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर था। उससे जिंदा बचना बहुत मुश्किल था। जापान की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई। हायर ऑफिशियल ने कंपटीशन की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया। हमें लगता है कि समुराई टूर्नामेंट के जरिए ये सब मिलकर सरकार के खिलाफ जाने का प्लान कर रहे हैं, पर रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही थी। समुराई एक साथ नहीं है, बल्कि वो तो एक दूसरे को जान से मार रहे हैं। मिनिस्टर ने टेलीग्राम के रिसेंट रिकॉर्ड से ये सब निकाला है। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि कंपटीशन में 4 बड़े नामी लोग हैं। सब जाइत्सु फैमिली से आते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और सब फाइनेंशियली रिच है और ओल्ड एम्पीरियल सिस्टम को ये लोग सपोर्ट करते हैं। मित्सुबिशी, सुमितोमो, मित्सुई और याशिदा, इन्हीं चारों ने कोडोको को शुरू किया। अब सुबह हो गई। क्योजिन ने शुजीरो को कोडोको होने का असली रीजन बताया। पहली बात तो ये देखो कि ऑफिशियल ने कितनी तगड़ी सिक्योरिटी रखी है कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर तक को मरवा दिया। तुमने नोटिस किया कि सारी डेड बॉडीज तुरंत ही गायब हो रही है, उन्हें कोई ट्रेस तक नहीं कर पा रहा। हमें जानना होगा कि इस सब के पीछे कौन है, और सच जानने के लिए शुजीरो का ग्रुप टाउन के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में गया। वहाँ बाकी कॉम्पिटिटर भी बैठे हुए थे। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन बाद में शुजीरो को आइडिया लग गया कि ये सब एक ट्रैप है। कॉम्पिटिटर्स ने लोकल लोगों के साथ मिलके उन सब के लिए जाल बिछाया है। रेस्टोरेंट में अब लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि शुजीरो के ग्रुप ने कॉम्पिटिटर्स को ओवरपावर कर लिया था। लड़ाई खत्म हुई, बस 2 जने जिंदा बचे। दोनों ने वुडन नेकलेस पहन रखा था। इनका नाम है टकायुकी और आयामू। टकायुकी को हम पुलिस के हवाले करेंगे और आयुमी ग्रुप के साथ ही रहेगा। इस जगह से सब लोग अलग अलग रास्ते पर गए। शुजीरो ने फिर मरने का नाटक किया ताकि वो गार्ड्स को लालच दे के जान पाए कि वो डेड बॉडी को कहाँ पे ठिकाने लगाते हैं। क्योजिन ताकायुकी को पास वाले पुलिस आउटपोस्ट पे ले गया। जाने से पहले उसने इरोहा को स्मोक ग्रेनेड दिया और कहा कि अपना ध्यान रखना। इधर बुकोतो सड़कों पे शुजीरो को ढूंढ रहा था। रास्ते में उसे कोचा दिख गया। नेकलेस देख के बुकोतो ने कोचा को पहचान के पूछा कि मुझे बताओ कि शुजीरो कहाँ पे है। कोचा ने बुकोतो को इग्नोर किया, पर बुकोतो ने कोचा को गुस्सा दिलाने के लिए 2 सिविलियंस को जान से मार दिया। कोचा ने फाइट की और दोनों की भयंकर लड़ाई हुई। तभी शिकुरा वहाँ पे आ गया। ये वही आदमी है जिसने शुरू में पुलिस ऑफिसर का गला काटा था। पुलिस वाले इस एरिया के राउंड पे है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों लड़ाई बंद कर दो और एरिया में शांति बनाए रखो। बुकोतो ने ऑफिसर पे हमला करने का सोचा, लेकिन जैसे उसने राइफल देखी तो बुकोतो डर के पीछे हो गया। फैना और इरोहा ने गार्ड्स को लालच देकर अपने पीछे बुलाया। गार्ड्स को लगा कि दोनों शिजुरो के पास जा रही है और शिजुरो भी डेड बॉडी की तरह लेटा हुआ था। गार्ड्स फिर शिजुरो की डेड बॉडी को उठाकर ले गए। फैना और इरोहा ने उनका पीछा किया और दोनों शॉक हो गई जब उन्हें पता चला कि डिस्पोजल साइट कोई रिमोट एरिया नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट बैंक है, वो भी टाउन के बीचों बीच।
शुजिरो ने अंदर जाके गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया। आदमी एविडेंस देखने लगा कि तभी शिकुरा और उसके गार्ड्स अंदर आ गए। किसी ने उन्हें बता दिया था कि शिजुरो मर गया है। शिकुरा समझ गया कि शुजिरो नाटक कर रहा होगा, वो इतनी जल्दी तो मरने वाला नहीं है। दोनों पास्ट में समुराई वॉर में एक दूसरे के साथ थे। मॉडर्नाइजेशन के बाद शिकुरा ने पुराने तरीकों को छोड़ के नया तरीका अपना लिया। उसने समुराई को छोड़ के नई ऑथोरिटीज में आना चुना। शिकुरा ने अपने आदमियों से गन नीचे करने को कहा। हम पिछले जानकार हैं, थोड़ी इज्जत करो, हम एक दूसरे से अकेले लड़ेंगे। दोनों की फाइट हुई। फाइट बराबरी की चल रही थी, लेकिन शिकुरा किसी तरीके से शुजिरो पे भारी पड़ रहा था। जब शिकुरा ने शुजिरो को ओवरपावर कर लिया तो इरोहा ने स्मोक ग्रेनेड फेंक कर वहां पे धुएं ठा दिए और शुजिरो को भागने का मौका मिल गया। इधर क्योजिन और आयामू ने ताकायुकी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ताकायुकी को सेल में बंद कर दिया और करप्शन देखने के लिए क्योजिन ऑफिसर के पीछे गया। जैसे उसने कमरे में देखा, क्योजिन की छोटी छोटी आंखें भी खुली की खुली रह गई। ऑफिसर्स ने ताकायुकी से बिना सवाल जवाब करे ही उसे जान से मार दिया था। इस चीज से एक बात तो साफ हो गई कि पुलिस गेम को बस देख नहीं रही है, वो सब कोडोकू कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। अब क्योजिन को यहाँ से भागना था तो उसकी स्टेशन में फाइट होने लगी। क्योजिन बुलेट्स को डॉज करके बचते बचाते किसी तरीके से स्टेशन से भाग गया। इधर वेल्दी जायबात्सु फैमिली को न्यूज मिली कि गवर्नमेंट ने कोडोको के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। चारों में से कोई भी इस खबर से परेशान नहीं लग रहा था। कोई तो है जिसके होते हुए इन चारों को किसी बात की चिंता नहीं हो रही। दोस्तों, चारों को प्रोटेक्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि जापान का पुलिस चीफ था, जिसका नाम है तोशियो। असल में तोशियो ही कोडोको टूर्नामेंट के पीछे का असली चेहरा था। तोशियो समुराइज को जापान से खत्म करके जायबात्सु को पावर में लाना चाहता था। जायबात्सु को प्रोटेक्ट करना उसके लिए सेक्रेड काम था। अब शुजिरो, क्योजिन और बाकी सब मिल गए। उन्होंने जो जो चीजें देखी उसके बारे में बात की। क्योजिन कह रहा था कि मुझे पक्का यकीन है कि इसमें हायर पुलिस ऑफिशियल मिले हुए हैं। शुजिरो, तुम्हारा कोई गवर्नमेंट में जानकार है तो उससे बात करो, तुमने तो फॉर्मर जनरल के अंडर भी काम किया है, क्या पता तुम्हारे कनेक्शन से हम सबको एक्सपोज कर पाए। शुजिरो फिर टेलीग्राम ऑफिस गया। उसने लेटर में लिखा कि मैं हसाकू और एड से कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कोडोको के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। इसके पीछे कौन है, किसने सब कुछ प्लान किया है, मैं सब कुछ बता दूंगा। इसके बदले मुझे एक लड़की जिसका नाम है फैना, उसकी सेफ्टी की गारंटी चाहिए। मैसेज भेज के शुजिरो अपने ग्रुप के साथ नेक्स्ट चेक पॉइंट के लिए निकल गया। क्योजिन रुक गया, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन में जो हुआ उसके बाद साथ जाना सेफ नहीं होगा। ग्रुप में जाएंगे तो पुलिस हमें इजीली पकड़ सकती है। सब अलग अलग हो गए और शुजिरो का मैसेज मिनिस्टर को मिल गया। मिनिस्ट्री ने फिर अपने सेक्रेटरी से कहा कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस को जो इनक्रिप्टेड टेलीग्राम मिले हैं उनके मैसेजेस को डिकोड करो। सेक्रेटरी ने दिन रात घिस के उन मैसेजेस को डिकोड कर लिया और मैसेजेस से साफ पता चल रहा था कि इस कॉन्स्पिरेसी में पुलिस चीफ शामिल है। सेक्रेटरी आधी रात को मिनिस्टर के पास सच बताने आया। उसे कुछ अजीब लगा। पुलिस ऑफिसर्स जो गार्ड थे उन्होंने उसे घेर लिया और मिलके सेक्रेटरी का खेल खत्म कर दिया। मिनिस्टर तक मैसेज पहुंच ही नहीं पाया। तोशियो को मैसेज मिला कि उसके आदमियों ने टेलीग्राम को मिनिस्टर तक पहुंचने से पहले ही ठिकाने लगा दिया है। असिस्टेंट ने बताया कि हाँ, शुजिरो कुछ दिन पहले हिसोका और मिनिस्टर के लिए एक लेटर छोड़ के गया है। मतलब अब गवर्नमेंट को कॉन्स्पिरेसी के बारे में डाउट हो गया है। बात मुझ पे आए इससे पहले ही मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। चीफ ने सारी बात शुजिरो पर डाल दी। हमें चारों जायबात्सु की इंफॉर्मेशन शुजिरो ने दी है, लेकिन फिर भी पुलिस चीफ ने उसे रूल्स तोड़ने के लिए पनिशमेंट नहीं दी, क्योंकि शुजिरो टूर्नामेंट कंटिन्यू करेगा तभी तो हमारा एंटरटेनमेंट होगा। वैसे भी गेम में कम लोग बचे हैं। मिनिस्टर को पुलिस चीफ तोशियो के एक्शंस पर डाउट हो रहा था। मिनिस्टर ने पर्सनल मैसेज भेजा कि मुझसे फेस टू फेस आके मिलो। फिर मिनिस्टर को तोशियो से की हुई एक बात याद आई। तोशियो चाहता था कि बचे हुए समुराइज को आर्म फोर्स मार दे। मिनिस्टर इस चीज के खिलाफ था कि अगर ऐसा हुआ तो जापान के सारे लोग उनकी सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। इधर क्योजिन को रास्ते में सांसुक और शाकुरा मिले। दोनों शुजिरो और इरोहा के एडॉप्टेड भाई थे। क्योजिन जो प्लान कर रहा था उससे सिचुएशन और मुश्किल होती जा रही थी। भाइयों ने बताया कि गेंटोसाई शुजिरो और इरोहा को ढूंढ रहा है। आज रात वो मार्केट में जाने वाला है जहाँ शुजिरो और इरोहा रुके हुए हैं। शुजिरो इरोहा और फैना के साथ मार्केट से जा रहा था।
चारों तरफ लाइट्स जल रही थी। शुजिरो को ये मार्केट देख के, लाइट्स देख के अपनी बेटी की याद आ गई। इरोहा को पता लग गया कि गेंटोसाई आसपास ही है। जैसे ही लड़की ने पीछे गर्दन की तो गेंटोसाई ने उस पर अटैक कर दिया। इरोहा फिर पास वाले घर में भाग गई। गेंटोसाई रुका नहीं, वो इरोहा के पीछे भागता रहा। दोनों एक घने जंगल में आ गए। पास में एक कुआं था। एक पॉइंट पर इरोहा ने हार मान ली। लड़की अब कहाँ भागती। तभी क्योजिन, शकुरा और सांसुक आकर इरोहा को बचा लेते हैं। 3 बंदे अकेले गेंटोसाई से लड़ रहे थे। जब वो 3 हैं तो फिर अकेले कैसे हुए। खैर, गेंटोसाई ने अपनी स्किल्स को बखूबी दिखाते हुए तीनों को बेहतरीन टक्कर दी। इधर मार्केट में शुजिरो के सामने बुकात्सु आ गया। फाइनली मुझे मेरा पुराना दुश्मन मिल गया। शुजिरो ने फाइट को अवॉइड करने की कोशिश की, मगर बुकुत्सा को आदमी की कमजोरी पता थी। उसने फैना को डराया धमकाया और शुजिरो को मजबूरी में ये फाइट करनी पड़ी। तलवार चलते ही शुजिरो को पास्ट की याद आने लगी। 10 साल पहले शुजिरो और बुकुत्सा साथ में लड़े थे। शुजिरो बुकुत्सा का लीडर था। बुकुत्सा को पता था कि सारे समुराई को मिटा के जापान में मॉडर्नाइजेशन एक दिन अपनी जगह बनाई लेगी। अपनी जगह को खोना मौत से बुरा है। फिर उस जंग के दौरान बुकुत्सा और शुजिरो ही बचे थे, तो बुकुत्सा ने शुजिरो, जिसे काकुशी द रीपर ऑफ सोल्स के नाम से जाना जाता था, उससे फाइट की। शुजिरो ने बुकुत्सा को नहीं मारा। बुकुत्सा एक लेजेंड के हाथों से मरना चाहता था, लेकिन शुजिरो ने बुकुत्सा को नहीं मारा। उसने कहा कि मैं उसे नहीं मार सकता जिसने मेरे साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी है। साल बीते और बुकुत्सा अपनी पहचान भूलता गया। उसने क्राइम करना शुरू कर दिया, जिसके चलते कभी वो जेल के अंदर जाता तो कभी जेल के बाहर। लाइफ में उसका कोई मकसद नहीं बचा। एक दिन उसे जेल में शिकुरो मिला। उसने उसे कुदो को ज्वाइन करने के लिए ऑफर दिया और कहा कि शुजिरो भी उस टूर्नामेंट में आ रहा है, उससे अपना बदला वहीं ले लेना और तुम्हें फिर एक सच्चे समुराई के हाथों मौत मिल जाएगी। प्रेजेंट में शुजिरो और बुकुत्सा की फाइट शुरू हो गई। दोनों की कैडी लड़ाई हो रही थी। शुजिरो ने फाइनली अपना कमाल दिखा के बुकुत्सा का गेम बजा दिया। सुबह होने तक इरोहा, सांसुक और शाकुरा को लगा कि कुछ होने वाला है, जिससे हम भाग रहे हैं। उनका मतलब गेंटोसाई से था। भागने का कोई फायदा नहीं है, वो हमें जरूर पकड़ लेगा। इधर डिफेंस मिनिस्टर तोशियो से मिलने गया। उसे सच जानना था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। रास्ते में उसे शिकुरा ने पकड़ के जान से मार दिया, वो भी बिना किसी हेसिटेशन के। असैसिनेशन की न्यूज़ कंट्री में फैल गई और शुजिरो ने भी ये न्यूज़ सुन के आइडिया लगा लिया कि ये लोग इस गेम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि सच को दबाने की हर मुमकिन कोशिश है। हमें किसी भी कीमत पर फाइनल डेस्टिनेशन टोक्यो पर पहुंचना ही होगा। क्योजिन को रास्ते में गेंटोसाई मिला। आदमी गुस्से में था। मेरा एक और मिशन फेल हो गया। इस पहले सीजन का एंड यहीं पर हो गया। सच क्या है वो टोक्यो जाके ही पता लगेगा। सब लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। क्या वे लोग टोक्यो पहुंच पाएंगे या गेंटोसाई के हाथों मारे जाएंगे? क्या गवर्नमेंट तक पुलिस चीफ का सच सामने आ पाएगा, या फिर शिकुरा हर उस आदमी को ठिकाने लगा देगा जो पुलिस चीफ को एक्सपोज करने की कोशिश करेगा? कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, ये हमें पता चलेगा जब इस शो का सीजन 2 आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो लाइक और कमेंट करके बताइए। और मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन अब वापस ट्रैक पे आने का वक्त आ चुका है, तो वीडियोस अब रेगुलर आएंगी। इसलिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके द गुड सिनेमा को सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।